नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ऋतिक मिश्रा और आप लोगों के सामने कुछ लेकर आया हूं पुरानी चीजें नए अंदाज। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या दर्शाना चाहता हूं। तो मेरे सभी भाई और बहनों, इन शॉर्ट एग्जाम सीजन आ गया है। अपने को फोकस करना है, अपने को ज्यादा मार्क्स लाना है, इतना अच्छा मार्क्स लाना है कि एटलीस्ट तो शर्मा जी से ज्यादा आ जाए। अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार ये दिक्कत है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक समरी जैसा कुछ ट्राई किया हूँ जिससे आप लोगों की जिंदगी इस एग्जाम सीजन आसान हो जाए। देखते हैं, रूल्स जानते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं, टेंशन मतलब ये रूल अच्छे हैं, अपने काम आने वाले हैं। 6 रूल मैंने डिवाइड किया है जो हम अपने आप में समझ सकते हैं। आप इसको दिमाग में याद रखिए, समझते हैं। देखते हैं, जो पहला रूल है, इन शॉर्ट मैं ये रूल के थ्रू समझाना क्या चाहता हूँ। ये 24 घंटे आप लोगों के पास है, महीने के एक बचे हुए हैं लगभग बोर्ड एग्जाम को। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे लोगों के लिए। अब इस एक महीने में अपना टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, इफेक्टिवली यूज करना है। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक उदाहरण, एक तरीका मैं बता रहा हूं जो शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम में आ सकता है। तो सबसे पहला रूल है, आप लोगों के सामने लिखा है मैंने, अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये चीज तो बहुत पहले से सुन रहे हम। देखते हैं पॉइंट क्या है, क्यों मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। पहली बात यह है कि हम एज अ स्टूडेंट ये चीज भूल जाते हैं कि क्यों जल्दी उठना हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग बोलते हैं। आसान भाषा में अपने हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है सुबह उठना। अब फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ले लीजिए, ये अपना क्या है, बहुत कुछ अच्छा डिवाइस है जो हम बहुत यूज कर सकते हैं। सब जानते हैं सेल फोन, बराबर, सही आपने सोचा है। अब इसका क्या है, सबसे जरूरी चीज, अगर आप सुबह 5 बजे उठाते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्रिय मित्र या आपके किसी लगे सगे से बात करना चाहे, समझना चाहे, कर लो मैसेज, व्हाट्सएप कर लो, मजा में कोई रिप्लाई कर दे। सुबह के 5:30 बजे आपका बहुत करीबी होगा, वो भी नहीं रिप्लाई करेगा, मतलब ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब आप ज्यादा फोकस कर सकते हो पढ़ाई के लिए। तो मेंटली तरीके से अपने आप को तेज करना है। शुरू के आधा 1 घंटे 2 घंटे अगर आप मोबाइल से दूर मजबूरी में रह पा रहे हो तो मतलब पूरा दिन अपना सेफ होने वाला है। दूसरा पॉइंट, मेंटली एक बहुत बड़े आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा था कि जब आप सुबह उठते हैं, स्वाभाविक है सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, बाकी के 6 लोग घर में सो रहे हैं। अब आप सुबह उठ के क्या दिखा रहे मालूम है, घर में सबसे पहले कौन उठा, आप। चौल में सबसे पहले कौन उठा, आप। पूरे कॉलोनी में सबसे पहले कौन उठा, आप। मतलब पूरे कॉलोनी को लीड करने वाला कौन है, आप। हाँ, यानी कि हम सब। तो ये एक लीडिंग मेंटालिटी आ जाती है और हमें आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देती है, हमें पूरा दिन तेजी से बढ़ाने का नजरिया सिखाती है। तो शायद ये समझ गए, 5 से 6 आपके लिए क्या सही लगे समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे सामने स्टडी वेरिएबल टॉपिक्स। ये बहुत जरूरी है इस बात से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसा है कि हम बुक शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद नींद आ जा रहा है, अब क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं बोलना चाहूंगा भाई, अपने पास महाराष्ट्र है या चाहे इंडिया का सीबीएसई बोर्ड हो, पढ़ाई अच्छी बनाया है उन्होंने, सब्जेक्ट्स अच्छे वेरिएबल दिए हैं। फॉर एग्जांपल साइंस से कंसीडर करो, अपने पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, 4 सब्जेक्ट है कि नहीं है। कॉमर्स बात करो, इको, ओसी, एसपी, मैथ्स, सब कुछ है, डिवाइड है, अकाउंट, सॉरी भूल गया मैं, सबसे खतरनाक वाला। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करो ना, वेरिएबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकाउंट का बात करें, ड्रॉ करना, बैलेंस शीट ड्रॉ करना, समरी सॉल्व करना, या फिजिक्स का बात करें न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये पूरा बायो के डायग्राम से तो अलग है ना भाई, है कि नहीं है। तो एक काम करो, शुरू करते हैं, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद मन उठ गया, बायो का ड्राइंग ड्रॉ कर लो, इको में ड्रॉ किया है ग्राफ ड्रॉ कर लो, इको में पढ़ लिया है मैथ्स थोड़ा सॉल्व करो, 2 सम सॉल्व करो, मतलब थोड़ा टॉपिक अलग अलग करो। अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा मजा आएगा, समझ में आ रहा है। अब आता हूं मैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जिसको मैं बोलता प्रायोरिटी। प्रायोरिटी समझते हो, किसको ज्यादा ध्यान देना। अब ये मैं भी आप वहीं से आया हूं जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं। ये हम सब बहुत अच्छे समझते हैं कि हमारे घर का भैया कौन सबसे अच्छा, टिंकू। टिंकू क्या करता है, बैठा बहुत तसल्ली से बुक लेके, तब तक वहां से आवाज है, टिंकू बेटा धनिया लाओ। टिंकू बेटी आप क्या करेंगे, धनिया लाएंगे कि पढ़ाई करेंगे। बहाना मिल गया, धनिया लाएंगे, चलो ठीक है धनिया लाने चल दिए। फिर आए, तब तक टिंकू बेटा कल जो तुमने लाइट बिल भरने गए थे क्या हुआ, क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें, अपनी पढ़ाई की तो बात, अपने पास क्या है, एग्जाम सीजन। क्या है, एग्जाम सीजन। अब इस समय क्या कर सकते हैं हम, प्रायोरिटी दे सकते हैं। 4 काम घर वाले देंगे,
2 करो, 2 कल पे टाल सकते हैं ना। पढ़ाई को पहले रखना है, 2 कल पे टाल दो, पहले पढ़ाई करो और फिर बाकी चीजें सेटल कर लो। आपकी अपनी जरूरत है, आपकी अपनी काम के हिसाब से, अपना तरीका अपने हिसाब से समझो, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको। अगला टॉपिक क्या है, कीप इंटरवल्स। ये तो हम सब, ये अपना फेवरेट टॉपिक है, ये हमारे सब स्टूडेंट लोग बहुत इजीली बताते हैं कि इंटरवल रखो। इंटरवल मतलब क्या, रुक रुक के पढ़ो, सब जानते हैं। 10 मिनट पढ़ा, 20 मिनट मजे किया, आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा मजे किया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हो। मजे का जरूरत है आपको, क्या है, मजे का जरूरत है, तो थोड़ा डिवाइड कर लो। टाइम कैसा है, एग्जाम बहुत नजदीक है, इंटरवल का टाइम कम करो। एग्जाम दूर है तो थोड़ा इंटरवल चाहिए तो कर लो। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरवल। अगला टॉपिक क्या है, सेट योर ओन लिमिट्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, आप लोगों को ये बता दूं कि लिमिट मतलब आसान भाषा में औकात। बरोबर सुन रहे हो आप, औकात की बात कर रहा हूँ। हर इंसान को अपनी औकात समझनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे एरोप्लेन चलाना हो। ये आप सब समझते हो। अगर तालाब में चलने वाली मछली बोले मेरे को बंदर की जगह छलांग लगाना है, नहीं कर सकते। यहाँ पर औकात समझना है, यहाँ पर पढ़ाई में अपना औकात समझना है। आप सुबह उठते हो, सब लोग डिसाइड करते हैं, सब लोग बहुत सीरियस है बोर्ड एग्जाम को लेकर, आने वाले एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सबने पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू किया बायोलॉजी पढ़ाई करना, सुबह मैं शुरू करूंगा और स्टार्ट कर लूंगा कि आज दिन खत्म होने तक मुझे खत्म करने हैं 9 चैप्टर। कितने, 9। कब किया था पिछली बार आपने, नहीं है, कभी नहीं किया। क्यों भाई, तब क्यों ऐसा टारगेट रखना, 9 चैप्टर एक दिन में कैसे होगा। औकात जानते हो ना अपने, इसका मतलब मैं नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूं। अपनी लेवल समझो, अपना लिमिट समझो, उसके हिसाब से प्लान सेटअप करो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं अगले 6 घंटे में 4 आंसर करो ना, कोई बड़ी बात है। फिर 6 घंटे में 4 आंसर करो, लास्ट में आते आते कम से कम आपका 12 से 15 तो आंसर होगा। अब जब आपने सोच लिया है कि 10 चैप्टर करना है अपने को, तो अपना कुछ नहीं हो पा रहा, समझ रहा है। तो अपने औकात के हिसाब से हमेशा इंसान करता है। अपना छठवां, जो कि बहुत आसानी से देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जो बहुत बार हमने पढ़ा है। अब ये रूल वहां कठिनाई देता है, यहाँ आसान है। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। अब इसका आसान भाषा में है, क्या बोल सकते हैं, बचपन से हमने बहुत कुछ सुना है कि बेटा ये पढ़ ले वो हो जाएगा, ये पढ़ ले एसी वाली कार में जाएगा, ये पढ़ ले विदेश जाएगा। मतलब आपको एफर्ट देने के लिए कहा गया और आपने क्या किया, एफर्ट देते गए, मिला क्या, कुछ नहीं, घंटा मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि अब रिवॉर्ड अपने को क्या चाहिए, अभी के लिए क्या चाहिए रिवॉर्ड, मैं बताता हूँ क्या चाहिए। पबजी खेलते हो क्या, अब पबजी खेलना बहुत मजे की चीज है, रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। अब वैसा रिवॉर्ड अपने को देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे का स्ट्रेनस पढ़ाई किया, अब 2 घंटे का स्ट्रेनस पढ़ाई करने के बाद आपको क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। खेल लो भैया, 20 मिनट का पबजी खेल लो, आधे घंटे खेल लो, चलो ठीक है। कुछ लोग पबजी नहीं खेलते हैं, मेरे से डिसएग्री करते हैं। सोते हो, सोना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, ठीक है, 2 घंटा पढ़ा, आधे घंटे सो लो, सोने में कोई प्रॉब्लम है, पावर नैप बोलते हैं उसको, थोड़ा अच्छे से हम बताएंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पर सुनो कैसे हमको करना है, क्या पसंद है वो करो। चॉकलेट खाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, अरे सबसे जरूरी चीज, किसी करीब के इंसान से बात करना पसंद है, कर लो फोन, बात कर लो। पढ़ाई हो रही ना 2 घंटा, वो बात है। अब ऐसे कुछ डिवाइड करो, कोशिश करो कि 24 आवर्स जो अपने पास एक एक दिन को डिवीजन में कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपना इंटरेस्टिंग शेड्यूल बना सकते हैं और आगे दुनिया से बढ़ सकते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि मैं बाकी लोगों से मिलता रहता हूं, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 24 घंटे को कैसा यूज किया जाए, क्या किया जाए। बस उस तरीके से मैंने सोचा एक जरिया बनाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उम्मीद है आपको मेरा भाव, मेरे थॉट्स अच्छे लगे होंगे। आगे समझने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए सोचते रहें, समझते रहें और टेंशन मत लें। मेरा अगला वीडियो जल्दी आएगा, देखने के लिए क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ना, ठीक है, मिलते हैं।